डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बर्मा शिक्षा क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बर्मा शिक्षा क्लासेस में। आज हम बना रहे हैं पार्ट 4 चैप्टर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट काफी डिटेल हम कवर कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेजेस, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज एंड ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, काफी डिटेल हम इसकी कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था वहां पर हमने प्लेन मिरर और उसकी प्रॉपर्टी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया था। रिफ्लेक्शन के दौरान जो भी टर्म्स यूज होते हैं वो सारे टर्म्स हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जहां से ये चैप्टर एक इंपोर्टेंट क्राइटेरिया में एंटर कर जाता है, तो हमें स्फेरिकल मिरर को बहुत अच्छी तरह समझना है जिससे कि हम न्यूमेरिकल्स को बहुत आराम से, बहुत समझदारी के साथ कर पाए। तो स्फेरिकल मिरर, देखिए वर्ड से ही आप डेफिनेशंस को पकड़िए कि वर्ड कह रहा है स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब गोलार्ध, गोलाकार आकार का दर्पण, गोलाकार दर्पण स्फेरिकल मिरर। सिंपल है कि स्फेरिकल मिरर है तो वो एक स्फीयर में से ही काट कर निकाला गया होगा। इसकी डेफिनेशंस को समझते हैं, फिर इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे। इसकी जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर दैट मिरर whose reflecting surface is a part of hollow sphere of the glass, hollow sphere of the glass। एक कांच की बनी हुई एक गेंद है, कांच की बनी हुई एक गेंद है, उसमें से कट करके निकाला गया है और उसका एक पार्ट रिफ्लेक्टिंग है। एक पार्ट क्या है? रिफ्लेक्टिंग है। स्फेरिकल मिरर दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और वो पार्ट है किसका? होलो स्फीयर का, एक गिलास की होलो स्फीयर का, मतलब कांच की बनी हुई एक गेंद का। तो पहले इसको बना लेते हैं फिर उसे और अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए आप लैग करिए, आप थोड़ा इमेजिन करके देखिए, एक कल्पना करिए कांच की एक गेंद है, एक होलो मतलब अंदर से एक खोखली है। ओके, ये एक होलो स्फीयर है, एक गेंद है। इसमें से आपको क्या करना है? आपको कट करिए इसके दो पार्ट। देखिए यहां से कट करिए इसको। ओके, ये हो गया। यहां से कट करने के बाद इसको इस साइड से भी कट करिए आप। ओके, तो हमने एक बॉल के दो पार्ट कट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? इसके वन साइड हम पॉलिश करेंगे, वन साइड किसी भी ब्लैक या सिल्वरी कोटिंग करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्शन होगा। तो आप एक पार्ट पे क्या करेंगे? हम इसको पॉलिश करेंगे। ओके, इसके अंदर वाले पार्ट को पॉलिश करेंगे। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ये एक बॉल है तो इसका एक सेंटर होगा। सिंपल, अगर ये एक बॉल है तो इसका एक सेंटर होगा, मान लेते हैं वो सेंटर ये है। सेंटर जिसको जनरली आप मैथमेटिक्स में ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ पर सी से रिप्रेजेंट कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पर इसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए अब एक लाइन ड्रॉ करिए आप जो इन दोनों मिरर से और इस सी से पास हो, जिसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस जो कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना? एक्चुअल में क्या है कि अब आप इसको यहां से थोड़ा सा इरेज कर दीजिए बॉल को। ये सेंटर हो गया और ये हमारे दो मिरर तैयार हो गए। ठीक है, इनमें से एक है कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स। दोनों को ही डिटेल में समझेंगे। पहले हम समझते हैं इसके बेसिक टर्म को। जो स्फेरिकल मिरर है जो एक कर्ड आकार का होता है, कर्व्ड होता है, कर्व, एक कर्व फॉर्म में जो मिरर है उसी को हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब अगर कर्व शेप में है तो उसका अपना एक सेंटर है, सेंटर और इसके मिड से होकर जाने वाली ये जो लाइन है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, रिप्रेजेंट द लेटर ऑफ पी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? सी से। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे जो लेंस के बिल्कुल मिड से पास होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, इसे हम कहेंगे क्या? पोल, पी फॉर पोल।
ओके, अब आपको क्या करना है कि P और C के मिड में इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिस्टेंस बिटवीन द P एंड C, P और C के लेंथ को आपको बिल्कुल मिड में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F से। दिस इज अ फोकस। ठीक है, सभी की डेफिनेशंस को समझेंगे, अभी आप सिर्फ इस फिगर को समझिए। दिस इज अ फोकस। अब देखिए जहां हमने पॉलिश किया, दिस इज अ पॉलिश्ड सरफेस। क्या है ये? पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, और इसका ये जो बैक साइड है ये भी पॉलिश्ड सरफेस है। और जो रिफ्लेक्टिंग एरिया है इसका, दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, और इसका भी क्या होगा? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी वही हमारा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। एक स्फेरिकल बॉल है जो कांच की बनी हुई है, उसको टू साइड से हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद उसका जो कर्व एरिया है, एक को हमने आउटवर्ड और एक को इनवर्ड। एक को इनवर्ड हमने पॉलिश किया है, एक को आउटवर्ड पॉलिश किया है। जिसको आउटवर्ड पॉलिश किया है उसका इनवर्ड एरिया रिफ्लेक्टिंग एरिया हुआ, और जिसको हमने इनवर्ड पॉलिश किया है उसका आउटवर्ड एरिया रिफ्लेक्टिंग एरिया हुआ। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो सेंटर था बॉल का, वही सेंटर क्या कहलाएगा? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड सेंटर, और सेंटर से जो लाइन पास होगी, जो लेंस के बिल्कुल मिड से पास होगी, मिड पॉइंट जो होगा उसको पोल कहेंगे। और जो लाइन पास होगी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। कुछ डेफिनेशन यहां से पूछी जाती है, वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। ये एक बेसिक टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर। अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं, अब बात आती है कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या है। देखिए, अगर आपने स्पून हो, आपके पास होगी घर पे, देखिएगा स्पून, तो स्पून की शेप कुछ ऐसी होती है। ओके, तो स्पून इनवर्ड अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप देख रहे हैं तो दिस इज अ कॉनकेव, एंड आउटवर्ड देख रहे हैं तो दिस इज अ कॉन्वेक्स। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर आउटवर्ड है तो ये कॉन्वेक्स है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है तो हम उसे कहेंगे कॉनकेव। ठीक है, इसको अभी और डेफिनेशन के माध्यम से हम समझेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज इन द फ्रंट। कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो फ्रंट पर होगा। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका? कॉनकेव मिरर का। मैंने आपको क्या बताया? कॉनकेव मिरर कौन सा होगा? जिसका इनवर्ड एरिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और आउटवर्ड पे पॉलिश होगी, वही तो कॉनकेव होगा। तो बताइए नॉर्मल में से कौन सा कॉनकेव है? देखिए, जिसका इनवर्ड क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग होगा और आउटवर्ड क्या होगी? पॉलिश होगी। तो ये क्या है हमारा? कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब देखिए, कॉनकेव मिरर के तो फ्रंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की लोकेशन क्या होगी? इसकी तो फ्रंट पर होगी। बट अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स जो मिरर होगा उसके इनवर्ड एरिया पर क्या होगा? पॉलिश्ड सरफेस होगा। तो उस कंडीशन में द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर किसकी बात कर रहा हूं? कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूं, तो इज बिहाइंड इट, वो पीछे होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मिरर है तो इसके पीछे ही तो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस लेंस के पीछे है। ठीक है ना, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग एरिया है, और इस लेंस के फ्रंट पर है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग एरिया ये है, तो इसके फ्रंट पर आया और इसके बिहाइंड पीछे आया। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि कॉनकेव जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कॉन्वेक्स लेंस की तो बिहाइंड पीछे होता है, और कॉनकेव लेंस के फ्रंट पर होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर
कॉनकेव लेंस के फ्रंट पर होता है, क्योंकि कॉनकेव लेंस का जो इनवर्ड एरिया होता है वो रिफ्लेक्टिंग एरिया होता है। रिफ्लेक्टिंग एरिया के फ्रंट पर कॉनकेव सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का आउटवर्ड एरिया रिफ्लेक्टिंग एरिया होता है, इसलिए उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, उसके पीछे होगा। ठीक है, इसके बाद पोल की बात करते हैं। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। सिंपल है कि जो मिरर है, मिरर का जो सेंटर है उसी को हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। ठीक है ना, तो ये रहा आपका मिरर, और मिरर के देखो सेंटर में जो पॉइंट है उसको हमने क्या कहा है, पोल। रिप्रेजेंट द लेटर पी। सेंटर ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंट द लेटर सी। याद रखेंगे आप इन चीजों को कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि पोल को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस वो स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। स्फेरिकल मिरर, किसी भी स्फेरिकल मिरर के पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कैसे कहते हैं। द लाइन passes through the pole and center of curvature passing through it is called the center of principal focus। तो द स्ट्रेट लाइन वो स्ट्रेट लाइन जो पास होती है, कहां से पास होती है, थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां से पास होती है, थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, पोल ये रहा, इन दोनों से जो लाइन पास होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसे प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट और समझते हैं। आई थिंक आपको इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम फोकल लेंथ एंड कॉनकेव वो कॉन्वेक्स मिरर को और क्लियर करते हैं इसी वीडियो में। स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। वो बेसिक टर्म है अपर्चर, पोल, फोकस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। यही सारे बेसिक टर्म हैं जो स्फेरिकल मिरर को समझने में आपकी मदद करेंगे। तो आइए फोकस करते हैं इन पर। सबसे पहले हम उसी चीज को रिपीट करते हैं, फिर से एक स्फेरिकल बॉल बनाते हैं और उसमें से दो लेंस क्रिएट करते हैं। देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉल ड्रॉ करेंगे। ये बॉल किसकी है, होलो है। किसकी बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई एक होलो बॉल है। आपको फिर से इसमें क्या करना है, दो लेंस कट करने हैं। ओके, कर लिए। इसके बाद में इसका अपना एक सेंटर होगा। दोनों लेंसेज में एक को आउटवर्ड पॉलिश करना है आपको, एक को इनवर्ड पॉलिश करना है। ठीक है, तो दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसका भी यही होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है ना, ये इनवर्ड हो गया, ये आउटवर्ड हो गया। जो इनवर्ड हमने पॉलिश किया है और आउटवर्ड जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सा लेंस हुआ, कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। इसको अभी और डिटेल में समझेंगे हम। कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी लेंस नहीं, मिरर। ठीक है, और ये क्या है आपका, जिसका इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और आउटवर्ड पॉलिश है। ठीक है, तो ये हुआ आपका कौन सा लेंस, मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब आइए पहले समझते हैं अपर्चर क्या है। ये अपर्चर जनरली जो रिफ्लेक्टिंग एरिया है मिरर का, जो रिफ्लेक्टिंग एरिया है, जो उसकी लेंथ है, उसको अपर्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझें कि यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है, इसको मैं एम से रिप्रेजेंट कर देता हूं, M1, M2। तो M1 से लेके M2 तक की ये जो लेंथ है, दिस इज अ अपर्चर। इसको M डैश और M। ठीक है ना, तो इस लेंथ को हम क्या कहेंगे, यहां से यहां तक की इस लेंथ को क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। ओके, तो मैं लिख देता हूं यहां पे M2 M डैश या M1 M2। ओके, तो M1 M2 दिस इज अपर्चर। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट पॉइंट है पोल। तो पोल क्या होता है, जो आपका मिरर है, मिरर का जो सेंटर है उसी को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो मिरर का ये होगा सेंटर और रिप्रेजेंट द लेटर P। सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, रिप्रेजेंट द लेटर P। एंड फोकस, इससे पहले जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस बॉल का जो सेंटर है वही होगा। ठीक है,
और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया हमारा सी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या थी, द लाइन पासिस थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो इसको एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। ठीक है, एक्स डैश ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो फोकस है, फोकस मिड में होता है बिल्कुल, किसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल मिड में होता है। इसका मतलब हाफ कर दीजिए उस लेंथ का। ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड है, इसको निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। एक आर्क इधर लगाइए, एक इधर से लगाइए, एक इधर से, और ये हो गया आपका क्या, फोकस। रिप्रेजेंट द लेटर एफ। ओके, तो इस पे लिख दीजिए एफ। अब आ जाते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ की डेफिनेशन लिखी है मैंने, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। जो प्रिंसिपल फोकस है वो ये रहा हमारा प्रिंसिपल फोकस, इसके लिए प्रिंसिपल फोकस यहाँ होगा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है किसके बीच का, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का स्फेरिकल मिरर पर, इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो फोकल लेंथ कहलाएगी। फोकल लेंथ को इससे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एफ से। ठीक है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस, दिस इज अ फोकल लेंथ। क्लियर हुआ। फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस, दिस इज अ फोकल लेंथ। एंड और क्या था हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो हमारा सेंटर है जनरली बॉल का, वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसके अलावा अपर्चर क्लियर हो गया, पोल क्लियर हो गया, फोकस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फोकल लेंथ ये हो गई हमारी एफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अपर्चर की डेफिनेशन आप यहां से नोट कर लेना। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द ट्वाइस द फोकल लेंथ। देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो रेडियस है, अब आप मुझे ये बताइए रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर और जो परिधि है वहां तक का जो डिस्टेंस है, ये दिस इज अ रेडियस। ठीक है, किसी भी सर्कल का जो रेडियस होता है वही है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमेशा आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर से। अब कैपिटल आर और एफ के बीच में क्या रिलेशन होगा, आप सोचकर बताइए कि अगर कैपिटल आर रेडियस है इस बॉल की और फोकल लेंथ एफ है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, रेडियस हमेशा डबल होती है किससे, फोकल लेंथ से। तो रिलेशन क्या हुआ, दोनों इक्वल होंगे किसके, 2f, r इक्वल टू 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आर से, कैपिटल आर से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इज फाउंड टू बी इक्वल, जो बराबर होगा किसके, ट्वाइस द फोकल लेंथ, किसके, फोकल लेंथ के 2 गुने के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। एंड अपर्चर की डेफिनेशन, द पोर्शन ऑफ अ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट, वो पोर्शन जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, एक्चुअली टेक प्लेस इज कॉल्ड द अपर्चर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ये हमारे बेसिक टर्म थे। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, उसमें हम कॉनकेव मिरर को, कॉन्वेक्स मिरर को समझेंगे, और उसके बाद उसकी जो इमेज फॉर्मेशन होता है कि हम अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, उसकी इमेज कैसी और कहाँ बनेगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो उसकी प्लेस का क्या होगा, स्मॉल होगी या बिगर होगी, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।